हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं कुछ काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा लंबा समय हो गया है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे जो मामा जी हैं वो ऑफ़िस गए थे और ऑफ़िस से वापस निकले हैं छुट्टी में, पर आज 13 दिन हो गए हैं घर नहीं आए हैं। इसलिए हम लोग काफ़ी परेशान थे एंड उनको ढूंढने में लगे हुए थे, बट उनका कोई पता नहीं चल पाया है। तो इसलिए परेशान होने के कारण कोई वीडियो नहीं बन पाया है। तो आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। उन सारी प्रक्रियाओं को, जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ना। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन कहते हैं, राइट। जब डीएनए से डीएनए बने तो क्या कहते हैं? इसको रिप्लिकेशन कहते हैं। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बने तो ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यही क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन मत समझिएगा इसको, ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो ट्रांसक्रिप्शन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सिंथेसिस ऑफ आरएनए स्ट्रैंड फ्रॉम डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए का स्ट्रैंड बनने की जो प्रक्रिया है, यही ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। जो डीएनए है वो मास्टर मॉलिक्यूल्स माना जाता है बायोलॉजिकल वर्ल्ड का। ठीक है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या देखने को मिलता है कि जब एक स्ट्रैंड होता है, उस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड तैयार होता है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए 3 रीजन का, डीएनए में 3 रीजन का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार गौर कीजिएगा, आप लोग जितनी बातें मैं बोल रही हूँ आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, आपका नोट्स रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए जो डीएनए में 3 रीजन का होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सा रीजन का होना ज़रूरी है? तो प्रमोटर रीजन का, स्ट्रक्चरल जीन का और टर्मिनेटर का। ठीक है, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, वेट कीजिए, पहले समझ लीजिए, देन हम नोट्स भी आपको इस वीडियो में ही आपको नोट्स भी हम दे देंगे। ठीक है, तो प्रमोटर रीजन का होना ज़रूरी है, जहाँ से स्टार्ट होगा। स्ट्रक्चरल जीन का होना ज़रूरी है और टर्मिनेटिंग पॉइंट यानी कि टर्मिनेटर का होना ज़रूरी है, जहाँ पे आकर के ये प्रोसेस एंड हो। तो जो आरएनए होता है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। जो एमआरएनए होता है उसका क्या फंक्शन होता है कि इट्स प्रोवाइड द टेम्पलेट। क्या प्रोवाइड करता है? टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है टीआरएनए। तो टीआरएनए होता है वो एमिनो एसिड को लेके आने का काम करता है। हम लोग टीआरएनए के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो टीआरएनए क्या करता है? इट ब्रिंग्स द एमिनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड। एमिनो एसिड को लेकर आता है और जो जेनेटिक कोड है उसको रीड करता है और फिर जो है उसके अकॉर्डिंग ये कम्प्लीमेंट्री जो है बेस को ऐड करता है। उसके बाद आता है आरआरएनए। जो आरआरएनए होता है वो स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो 3 तरह के आरएनए हो गए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। एमआरएनए क्या करता है? टेम्पलेट प्रोवाइड कराता है। टीआरएनए क्या करेगा? अमीनो एसिड को लाने का काम करता है और जेनेटिक कोड को रीड करने का काम करता है। जबकि आरआरएनए क्या करता है कि स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल प्ले करता है। कब? ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। बैक्टीरिया में बात करें, यानी कि यदि प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स के केस में देखें, तो प्रोकैरियोट्स के केस में एक ही सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को जो है वो कवर करता है, कैटलाइज करता है सभी तरह के आरएनए के लिए। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में जितने भी तरह टाइप्स के आरएनए बनते हैं वो सभी एक ही एंजाइम उसमें पार्टिसिपेट करता है, दैट इज द सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जबकि यूकैरियोट्स के केस में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम
पार्टिसिपेट करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड। सबका अपना अलग अलग फंक्शन है जो कि पार्टिसिपेट करता है ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन द यूकैरियोट्स। ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो सबसे पहले प्रोमोटर रीजन पे बाइंड करता है। ठीक है, मैं आपको ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे इसको भी वेल एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं एक बार आपको थ्रू आउट कर देती हूँ चीज़ों से। ठीक है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो बाइंड करता है प्रमोटर साइड से। अब देखिए यहाँ पे, चलिए मैं डायग्राम को भी साथ में लेके चलती हूँ तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। चलिए, ये आपको डीएनए का हेलिक्स आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको ये वाला रीजन, यहाँ पे प्रोमोटर रीजन आपको दिख रहा होगा। ये बीच वाला जो रीजन होता है दैट इज स्ट्रक्चरल जीन रीजन, और जो ये लास्ट वाला रीजन होता है दैट इज द टर्मिनेटर रीजन, राइट। और ये जो प्रोसेस होता है इसमें इनिशिएशन इन्वॉल्व होता है, राइट, इलोंगेशन इन्वॉल्व होता है और टर्मिनेशन इन्वॉल्व होता है। इनिशिएशन का मतलब स्टार्ट होना, तो प्रमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज आ करके बाइंड करता है और इनिशिएशन करवा देता है, यानी कि एमआरएनए का बनना, यहाँ से आरएनए का बनना स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्टिंग होने के लिए कुछ फैक्टर्स का भी होना ज़रूरी है, जिसमें से जो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उसमें दो फैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं। एक होता है सिग्मा फैक्टर और दूसरा होता है रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जो है वो इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो रो फैक्टर होता है वो टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन का शुरुआत होगा तो सिग्मा फैक्टर पार्टिसिपेट करेगा, जब एंड होगा तो रो फैक्टर पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे जब इनिशिएशन हो रहा है तो प्रमोटर साइट पे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा और बाइंड करेगा, और यहाँ पे साथ ही सिग्मा फैक्टर भी इसका हेल्प कर रहा होगा इनिशिएशन में। उसके बाद क्या होता है कि आरएनए का सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है, एंड जब आरएनए का सिंथेसिस हो जाता है, ये इस तरीके से आपको स्ट्रेच, ये वाला स्ट्रेच आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आरएनए जो है बन चुका है। एंड बनने के बाद सिग्मा का काम था इनिशिएशन कराना, स्टार्ट कराना। सो यहाँ पे सिग्मा का काम अब खत्म हो चुका है, तो सिग्मा जो है वो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो सिग्मा क्या हो गया, बाहर आ गया। अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बचा हुआ है, तो उसके बाद जब आरएनए बन गया है तो उसके बाद इसको क्या होना है, डिटैच होना है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज के पास कौन आ जाएगा, रो फैक्टर आएगा, और ये रो फैक्टर क्या करेगा, टर्मिनेशन लेकर आएगा, एंड करेगा, और ये आरएनए पॉलीमरेज को लेकर बाहर चला आएगा। जब ये बाहर आएगा तो वैसे ही जो नेसेंट आरएनए है, जो बना हुआ सिंगल आरएनए है, वो फॉल ऑफ हो जाएगा, यानी कि बाहर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो प्रोसेस डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया दैट इज रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, दिस टू प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, but the translation process in which the mRNA is getting converted into protein, the translation process takes place outside the nucleus in the cytoplasm, right। तो यहाँ तक का जो भी चीज़ें हमने अभी आरएनए तक जो बना है, ये आपको न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा। यानी डीएनए से डीएनए भी न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, डीएनए से आरएनए भी न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, लेकिन प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं बनेगा। तो अब ये आरएनए बन चुका है न्यूक्लियस में, और ये यहाँ से ट्रांसलोकेट हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। देन वहाँ पे जो है ये कन्वर्ट होगा फिर वापस एमआरएनए प्रोटीन में। तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग फैक्टर कौन से हैं, सिग्मा फैक्टर, और टर्मिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, रो फैक्टर। कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये तीन प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व होता है, और तीन रीजन होना चाहिए डीएनए में। प्रमोटर रीजन जहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के बाइंड करेगा। स्ट्रक्चरल जीन रीजन जहाँ पे इलोंगेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसके कम्प्लीमेंट्री आपको आरएनए बनेगा। एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट जहाँ पे चीज़ें एंड होगा। तो इस तरीके से आपको ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है। आई होप आपको ट्रांसक्रिप्शन समझ आया होगा।
और यदि आपको कहीं डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है विद्या इंस्टीट्यूट, और डाउट जहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं, अगर कोई आपको डाउट है तो आप सेंड कर सकते हैं विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द tRNA, दैट इज द ट्रांसफर RNA। चलिए, तो आप लोग को नोट्स जो है आप यहाँ से लिख सकते हैं, और जितनी बातें हमने कही है वो आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगी, और आप उसको नोट्स फॉर्म में लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। ठीक है, तो ज़्यादातर जो आंसर्स अगर आप अपने लैंग्वेज में देते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट आंसर। एंड तो ये आप नोट्स हैं, राइट। मैं इसको जूम कर देती हूँ, आपको देखने में आसानी होगा। आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।